Good morning, students. My name is Manjot Singh. Today we will discuss the demonstration of ladder diagram programming, and we need three softwares: RS Logix Micro English, RS Linux Classic, and RS Logix Emulator. तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए RS Linux Classic। ये सॉफ्टवेयर में हम प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के लिए इसका यूज करते हैं कि जो पीएलसी का प्रोसेसर हमने यूज करना है, जिसमें प्रोग्रामिंग करनी है, उसको इंस्टॉल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे EMU, ये मैंने एमुलेटर पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने यहाँ पे जाना है फाइल, व्यू, कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन टैब है इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स। कम्युनिकेशन टैब में लिखा है कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल किया, तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। स्टॉप और डिलीट। ये विंडो आपको दिखेगी फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करोगे। आप जाओगे अवेलेबल ड्राइवर टाइप पे क्लिक करना। यहाँ पे लास्ट में लिखा है SLC 500 एमुलेटर ड्राइवर। ओके, आप इसको ओके कर दोगे। ऐड न्यू पे क्लिक कर दो। ये आपका नाम इसमें है एमुलेटर का और साथ में 500। ओके कर दो इसको। सीरियल नंबर यहाँ भी ओके कर दो। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है प्रोसेसर का, वो इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अगर ये तो बात ही एमुलेटर की कि जब हमारे पास पीएलसी कनेक्ट नहीं है सिस्टम के साथ। अगर पीएलसी कनेक्ट होती तो आप क्या करते, आप यहाँ पे जाते, यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर RS232 है ना हमारे पास, ये लिखा हुआ, ये आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है कि अगर आपके साथ पीएलसी आपके पास पड़ी है, आपने इसको प्रोग्राम करना है, तो आप ये सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे। ओके, सीरियल पोर्ट कनेक्टर के लिए ये सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। आप ऐड नाउ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे एबी का मतलब है एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर है, जो प्रोसेसर है वो इंस्टॉल करना है हमने। ओके कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने इसी, जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो ऑटो कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करोगे। अगर आपका पीएलसी कनेक्टेड है तो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अभी क्या नहीं आ रहा ना, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइज एंड कॉम पोर्ट फॉर अनएबल टू ओपन। इसका मतलब है कि हमारा जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो कनेक्टेड नहीं है पीएलसी के साथ। तो ओके कर दो और इसको कैंसिल कर दो क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास पीएलसी होती तो आप उसका यूज करते। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, आरएस एमुलेटर जो है उसका यूज करना है। तो हमने एमुलेटर अभी इंस्टॉल कर लिया है और आगे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम। इसको इंस्टॉल करने के बाद कम्युनिकेशन में आपने देखना है कि ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया, रन हो रहा है, तो आप इसको मिनिमाइज कर दोगे। इसके बाद हमने दूसरा जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करनी है, माइक्रो इंग्लिश, उसको ओपन करना है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी है। तो चलो पहले इसको मिनिमाइज करते हैं और हमें जो सेकंड है वो सॉफ्टवेयर जो है उसका हमें यूज करना है। तो उसका विंडो ओपन करता हूँ। ये है हमारे पास RS Logix माइक्रो स्टार्टर लाइट और माइक्रो इंग्लिश, ये उसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे ड्राइवर टाइप अननोन आ रहा है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये अननोन को आपने हटाना है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर आपने इंस्टॉल किया है उसका नाम आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइल में जाओगे, न्यू, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे माइक्रोलॉजिक्स 1000 यहाँ पे क्लिक करोगे और नीचे यहाँ पे ड्राइवर टैब है, जो इसके अंदर ध्यान रखना कि यहाँ पे आपने प्रोसेसर चूज करना है। तो हमने कौन सा प्रोसेसर इंस्टॉल किया था, एमुलेटर का, तो वो नेम यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी। अगर आपके पास VLC लगी है तो यहाँ पे ABDF1 आना था, क्योंकि हम PLC में वो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास PLC कनेक्ट नहीं है, तो हम एमुलेटर के ऊपर इसको रन करके देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ओके, हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमने प्रोग्रामिंग करनी है। ओके,
तो प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? यूजर, बिट, टाइमर, काउंटर, इनपुट, आउटपुट, कंपेयर, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे आप प्रोग्राम जब रन करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग के ऑप्शन सब कुछ यहीं पे सिलेक्ट होगा। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि ये ड्राइवर टाइप अननोन नहीं रहनी चाहिए, अगर अननोन रहेगी तो आपका जो प्रोग्राम है उसको स्टोर करने में बहुत दिक्कत आएगी, अपलोड करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो पहले आपका यहाँ पे जो भी ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया, प्रोसेसर किया है, उसका नाम यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। तो अब करते हैं, हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक स्विच लगाते हैं। तो हम इनपुट के लिए ये दो स्विचेस का यूज करते हैं। ये हमारा एग्जामिन इफ क्लोज, जिसको आप एनओ बोलते हैं, नॉर्मल ओपन कंटेक्ट, ये आ गया। इसका नाम कैसे हमने रखना है? इसका नाम रखना है आई कॉलन 0/0। ये आपका जो फर्स्ट इनपुट है पीएलसी का, हम वो यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका नाम इनपुट, आई के लिए इनपुट है, और ये हमने रख दिए। आप यहाँ पे उसकी आइडेंटिफिकेशन बता सकते हो कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस काम के लिए। जैसे नंबर ऑफ स्विचेस आपने लगाए हैं तो आप उनको इंडिकेट कर सकते हैं ये हमारी कौन सी मोटर को चला रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ स्विच ए, और एक दूसरे के से इसको आप अलग अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये स्विच ए है, जहाँ आप इसको बोल सकते हो इनपुट ए, कुछ भी नाम रख सकते हो, ये सिर्फ आपके लिए है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी इंस्ट्रक्शन किसके लिए काम कर रही है। तो ये हमारे पास जो है हमने इंस्ट्रक्शन लगा दी। इसी तरीके से आप आउटपुट, इसके बाद हमारा इनपुट है तो हमने आउटपुट लगाना है। तो आउटपुट के लिए आप यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला साइन है, कॉइल सिंबल, इसको जाओगे, इसका नाम है आउटपुट एनर्जाइज, ओटीई शॉर्ट फॉर्म में, आउटपुट एनर्जाइज। तो ये हमारी आउटपुट के लिए है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसका नाम हमने रखना है ओ, जीरो नहीं है, ओ कॉलन 0/0। अगेन जीरो हमारा पहला जैसे बाइनरी में हम जीरो से शुरू करते हैं ना, तो ये भी बाइनरी हमारा पहला जो स्विच है वो जीरो को हम इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे अगेन आप हम नाम रख सकते हैं इसका आउटपुट, जब मोटर कुछ भी लिखना हो, आउटपुट वाई मोटर, जो भी लिखना चाहते हो आप, कोई सा भी नाम और एड्रेस इसका दे सकते हो। तो ये करने के बाद हमारे पास एक स्विच है और एक आउटपुट है। तो जब स्विच ऑन होगा तो लाइट हमारी ये ऑन होना चाहिए। तो पहले इसको क्या करना है, हमने डाउनलोड करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लो, मोटर, ओके, मोटर विद स्विच। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आप इस प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोलॉजिक्स 1000 है उसके एमुलेटर में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप करोगे यस। डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, आप रन भी करना चाहते हैं इसको, यस। अब देखो यहाँ पे रिमोट प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इसके बाद हमने एमुलेटर को ओपन करना है। तो मैं आपसे एमुलेटर का स्क्रीन शेयर करता हूं, ये हमारा एमुलेटर है।
ये रहा एमुलेटर। अब देखो एमुलेटर आपका ओपन है, आपने यहाँ पे देखो मैंने जो नाम सेव किया था फाइल का वो यहाँ पे शो हो रहा है, मोटर विद स्विच। तो जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, रन पे क्लिक कर देना है। ओके, और इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब हमारा एमुलेटर तैयार है, हमारा जो प्रोग्राम है हम उसको रन कर सकते हैं RS लॉजिक्स में, और देख सकते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूँ, दोबारा फाइल हम ओपन करते हैं इंग्लिश वाली, जो इंग्लिश सॉफ्टवेयर जहां पे हमने प्रोग्राम बनाया है। देखिए अब इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, पहले ब्लू कलर था, अब ये रिमोट रन कंडीशन में आ गया। ओके, तो ग्रीन है तो आप इसको रन कर सकते हो। आपने क्या करना है इसमें, यहाँ पे अब देखिए कोई भी ये बता रहा है कि ये ऑफ है अभी, ठीक है। जो हमारा अभी एक नीचे जाके 1761 माइक्रो जो एलन ब्रेडली का मॉडल नेम है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमने इसका ये प्रोसेसर इंस्टॉल कर रखा है और उसकी ये सिंबल्स है, और ये हमने दोनों स्विचेस उनके लिए है। तो आप अभी क्या करोगे, अभी इसको राइट क्लिक करना और टॉगल बिट पे जाना। ये हमारा ऑन हो गया और साथ में ये भी ऑन हो गया। ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमारा जो करंट है यहां से लेकर यहाँ फ्लो हो रहा है। ये स्विच ऑन हुआ तो साथ में ये भी ऑन हुआ। ये ऑफ इंडिकेट कर रहा है फोर्स को। अगर किसी भी चीज को आप फोर्सफुली ऑन या ऑफ करवाना चाहते हो तो उसके लिए ये फोर्स यूज करते हैं हम। फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी इनपुट अगर आपने फोर्सफुली इसको ऑन करा रखा है तो स्विच का कोई काम नहीं है, चाहे उसकी आप पोजीशन कहीं भी ले जाओ, चाहे उसको ऑन में रख लो चाहे ऑफ में रख लो। अगर आपने फोर्सफुली इसको ऑन कराया तो वो ऑन ही रहेगा जब तक आप उसकी फोर्स जो है उसको रिमूव नहीं करते। ओके, तो ये था हमारा। अब इसको आपने बंद करना है तो आप क्या करोगे, टॉगल बिट पे जाओगे तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मैं इसको फोर्सफुली ऑन करा दूं, ठीक है, तो ये ऑफ तब तक नहीं होगी जब तक मैं यहाँ, अब टॉगल बिट का काम नहीं है। देखो टॉगल बिट में क्लिक कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको फोर्सफुली ऑन करा है। और फोर्सफुली यहाँ भी अनेबल है, एक तो फोर्सेस इंस्टॉल्ड है, सेकेंडली वो अनेबल्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। तो अगर मैं रिमूव कर दूंगा फोर्स को तो ये बंद हो जाएगा, टॉगल करूंगा तो बंद होना चाहिए। देख रहे हो आप कि जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ वैसे ही हमारी जो आउटपुट है वो ऑफ हो रही है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।